हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सेकंड सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ में आपने स्टार्टिंग के एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखे थे और बोरबरी लॉ सीखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे और 11 से स्टार्ट करते हैं आज। 11 डेट इज मीन सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड ऑर्गन 18। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। आप लोगों ने याद कर लिया हो, ठीक है। चलिए अब इनको सीखते हैं। अब आप ये बताओ मुझे, ये कौन सा पीरियड के एलिमेंट है, आप बताओ मुझे। दैट इज थर्ड पीरियड। इससे पहले हमारा क्या रहा? इससे पहले हमारा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ये हमारा फर्स्ट पीरियड था। फिर उसके बाद हमारा देन स्टार्ट हुआ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहाँ तक हमने सीख लिया था। ये हमारा पहला पीरियड था, ये दूसरा पीरियड था और देन ये हमारा तीसरा पीरियड, ठीक है। तो हम थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप बताओ, जब थर्ड पीरियड है, ठीक है, थर्ड पीरियड है, तो तीसरे पीरियड में हमारा एन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी कि हम कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ तक के शेल भरेंगे? 3 शेल भरेंगे, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग से करेंगे। देखिए 11 है, 11 के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको याद हो n+l रूल के अकॉर्डिंग आप बना लो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जैसे हम सोडियम का लिखते हैं, सोडियम के लिए 1s2, पहले आप बेस लिखा करो, जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो बेस लिख लो। 1s, 2s, 2p, ये हमारा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, 3s, 3p, ठीक है। अब आप ये इतना तो जानते ही हो, देखो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है और ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है। d ब्लॉक अभी इसमें आया नहीं है तो हम 3d लिख कर क्या करें, ठीक है, हम इतना ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम सोडियम का लेके चलते हैं। सोडियम का क्या है? 11। अब उसको फिल करने के लिए हम क्या करें? देखो s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हमने यहाँ लगा दिए, 1s2। फिर सेकंड शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6। अब जोड़ो 6 तो 8 तो 10 हो गए, बचे कितने? 1, तो 1 हमारा इसमें जाएगा। क्लियर है? ये आपका सोडियम हो गया। अब नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको करना है तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो यहाँ पर आ जाएगा s में 3s2, सिंपल। फिर नेक्स्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आता है हमारा, एल्युमिनियम का कितना है? 13 है। तो आप देखो इतना तो है ये, 2 2 4 एंड देन 6 10 12 और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा p ऑर्बिटल में जाता है। अब समझ में आई बात क्लियर कि हम इसको s ऑर्बिटल में कहते हैं कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए हम इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और इनको p ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में जा रहा है। अब आप देखो p में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये p में जा रहा है, तो डेट इज कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये एल्युमिनियम का हो गया। ऐसे ही एक एक करके आगे बढ़ते जाओ। सिलिकॉन का लिखना है तो क्या होगा? सिलिकॉन का 14 है, यहाँ तक तो देखो आपको 10 हो गया है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। अच्छा, इसका एक तरीका और है सिलिकॉन में देखो, अच्छा सिलिकॉन में हम चलते हैं, ठीक है, 14 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये आप देखो, ये जो नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, किसका आ रहा है? नियोन का आ रहा है, तो हम उसका दूसरा अल्टरनेट भी होता है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाए तो आप कंप्लीट लिखिए, खुल के लिखिए, नहीं तो ये होता है कि आप बच्चे ने रट लिया या जो भी कुछ कंडीशन है, तो ये भी होता है। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्टली कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये हो गया 14 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 15 तक। फॉस्फोरस, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो आप, फॉस्फोरस के लिए क्या होगा? 3p, 3 कंडीशन हो जाएगी, दैट इज फॉस्फोरस। सल्फर के लिए आओ, s16 है, यहाँ तक हमारा 10 12, फिर एक और बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, डेट इज 16। फिर क्लोरीन के लिए आओ, 17, डेट इज एक और बढ़ा दो, यहाँ पे एक और बढ़ा दो, 17 हो गया, ठीक है, 3p5 कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन के लिए 18,
मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर 6 हो गए। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जो हमने एक रूल पढ़ा था, ये तो हमने ऑफ रूल के अकॉर्डिंग n+l रूल लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब एक हमने पढ़ा था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल। तो इसमें हुन्स रूल कैसे एप्लीकेबल होगा? जैसे कि 3p6 ऑर्बिटल भर रहा है, तो हम कैसे भर रहे हैं इसको अभी क्लियर कर लो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में गया था, डेट इज दिस, सिलिकॉन में, फास्फोरस में, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। सल्फर में फिर एक इस तरह से, फिर इस तरह से, और ऑर्गन में ये कंडीशन आ गई। पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, फिर देन अपोजिट इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 18 तक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट पीरियड में। एटीन 19 पे क्या कौन सा आता है? पोटेशियम, फिर कैल्शियम। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा और पास पास को लिख लेते हैं। यहाँ से हमारा डी ब्लॉक शुरू हो गया है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये तो भाई डी ब्लॉक से ही भर गया पूरा। चलो भाई कोई बात नहीं, पहले हम इतना सीख लें। जिंक का कितना होता है? अब यहाँ से देखो 18, यहाँ से फिर आया 19, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, Fe का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29, 30, जिंक का 30 तक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो पहले ये सीखते हैं। पोटेशियम का आ जाओ। पोटेशियम का क्या बनेगा भाई? पोटेशियम 19 है। अब यहाँ देखो कौन सा पीरियड है? ये 4th पीरियड है, यानी कि 4 सबशेल शुरू हो जाएगा इसमें। तो हम बेस कन्फ्यूजन लिखे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, एंड देन 3d, एंड देन 4s, ठीक है। चलिए भाई हम अब 19 से स्टार्ट करते हैं। लगाओ भाई इलेक्ट्रॉन, एक एक भरो। 2, 2 4 और 6 इसमें गए 10, 2 12, फिर 6 इसमें गए 18। अब इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन हो वो 3d1 में जाकर 4s में जाता है, ठीक है। 3d1 में जाके 4s में जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलो भाई ये भी देख लो। n+l रूल लगाओ इसमें। 3d के लिए n+l की वैल्यू 3 प्लस, यहाँ देखो 0 1 2 3, S P D F। बताओ D की वैल्यू कितनी है? 2 है। 3 + 2 5 आ गई। 4s के लिए ये तो हो गया, इसके लिए 4s के लिए देखो 4 + 0, S की वैल्यू 0, 4 हो गया। किसकी एनर्जी कम है? किसकी एनर्जी कम है? 4s ही कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में जाएगा। तो यानी कि हमने क्या करना है, हमें 4s पहले लिखना है और 3d बाद में लिखना है, ठीक है। ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में हो गया n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब हमने क्या करा, कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए, 2 12, 6 18, और एक इसमें जाएगा, इसमें चला जाएगा, डेट इज पोटेशियम। अब इसको लिखने की आपको जरूरत ही नहीं, इतना आपका पोटेशियम क्या हो गया। फिर चलते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम का 20 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा कैल्शियम का, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं स्कैंडियम पे। अब हमारे आ गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्कैंडियम 21 है स्कैंडियम। अब देखिए ये तो भर चुका, अब नेक्स्ट ये भरना स्टार्ट होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो हम एक एक करके भरना शुरू करते हैं। 3d 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब टाइटेनियम ले लो, फटाफट करते जाओ। टाइटेनियम में क्या होगा? 3d 2 कंडीशन आ जाएगी, ठीक। वेनेडियम पर आओ, वेनेडियम में क्या होगा? 3d 3 कंडीशन आ जाएगी। सोच रहे होगे मैडम जी आप तो बहुत जल्दी कर रही हो, उसी पे मिटा के लिख रही हो, हमें पूरा पूरा दोबारा लिखना पड़ रहा है, हमें बहुत टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, कर लो, पॉज करके कर लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्रोमियम, डेट इज इंपॉर्टेंट। क्रोमियम इसको तो मैं लिखती हूँ अलग से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3d। यही तो मेन है। देखो यहाँ तक कितने हुए?
10 तो 12 6 18 ऑर्गन। इसको हम एक और वर्जन लिख सकते हैं ऑर्गन 4s2 3d3, ये मैंने किसका बताया, वेनेडियम का, ठीक है। एक वर्जन ये भी होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या ट्विस्ट चल रहा है, क्रोमियम में कितना है 24। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, मैं यहाँ अभी लिखना नहीं, समझ लो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, बताओ भाई क्या होना चाहिए। यहाँ मैं 2 लगाऊं और यहाँ मैं 4 लगाऊं, यही तो होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका भी एक रीज़न है। जरा डी ऑर्बिटल बनाओ आप, डी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब शेल में। अब मुझे ये बताओ, ये ज़्यादा बैलेंस कंडीशन है या ये ज़्यादा बैलेंस कंडीशन है, ये ज़्यादा बैलेंस है या ये वाली ज़्यादा बैलेंस है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है। हाफ फिल्ड कंडीशन है ये, फिर कौन सी कंडीशन है, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। यही वजह है कि यहाँ पर 4s1 आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, यानी कि यहाँ 3d5 हो जाता है। स्टेबल कंडीशन अचीव हो जाती है 3d5 में, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलकर 3d में चला जाता है। ये हाफ फिल्ड कंडीशन हो जाती है जो स्टेबल है, और हर एक एलिमेंट जो है स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन बनता है वो 4s1 3d5 बनता है, और ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसको आप लगा लो इम्पॉर्टेंट, एंड डेट इज एक्सेप्शनल केस, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा क्रोमियम तक हो गया, अब आता है मैग्नीज। मैग्नीज 25 है, हम ऐसे लिखेंगे 1s, पहले बेस लिख लीजिए आप, 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। हमने इसको बाद में लिखा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पर आर्गन तक हो गया, ठीक है। इसको हम पूरा आर्गन कह सकते हैं, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद चूंकि 25 है, 2 इसमें गए, ठीक, 20 हो गए और 5 इसमें चले गए, ठीक है। नॉर्मल है ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऐसे ही आते हैं आगे, Fe का करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर 3d6 हो गया, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट पर आए, 3d7 हो गया। निकेल पे आए, 3d8 हो गया। कॉपर पे आए, मेन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, 3d9, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये तो एक्सेप्शन है, हमने अभी क्रोम में पढ़ा था, ऐसी कॉपर एक्सेप्शन है। 3d9 में आपको देखो क्या कंडीशन बनेगी, 3d9 में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कंडीशन है। ये स्टेबल कंडीशन नहीं है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूँ उसमें तो ये स्टेबल हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड कंडीशन हो जाएगी। और फुल्ली फिल्ड क्या होती है, हाईली स्टेबल। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें चला जाता है और ये कंडीशन बन जाती है 4s1 3d10। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो है एक्सेप्शन केस हो जाता है ये, क्लियर हो गई बात। जिंक का नॉर्मल है अपना, जिंक का क्या रहेगा, बिल्कुल एज इट इज जैसे ऊपर है, और हमने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा दिया, 3p6 4s2 3d10। ये हमारा हो गया जिंक का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, 31 से हमारा आता है, 31 से हम लेते हैं अपना गैलियम, ठीक है। इसी के नीचे ये हमारा कैल्शियम उड़ गया कहीं, चलिए गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आ गया और यहाँ आ गया क्रिप्टॉन। ये तो हमने पढ़ा दिया था आपको। ये हमारा 31 स्टार्ट हुआ, फिर 32 33 34 35 एंड 36। चलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम कैसे क्या करना है इसमें। बिल्कुल आप जिंक तक एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, दोनों ही बताऊंगी मैं आपको। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जिंक तक हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है 4p। देखो आप 30 कहेंगे पूरे, इसको हम यहाँ तक जो हम ऑर्गन का लिख सकते हैं। उसके बाद 4s2 3d10 4p, ये भी लिख सकते हैं हम। गैलियम 31 है, यहाँ तक 30 है, तो आप एक यहाँ डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन एक। अब देखो यहाँ p सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है,
तो इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें पी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है। ठीक है, अब गैलियम के बाद हमारा आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम में 32 है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, एक की जगह 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आर्सेनिक एक एक डालते रहो इलेक्ट्रॉन, हमारे एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता जाएगा, 4p3 हो गया। सेलेनियम की बात करें तो फिर एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, 4p4 हो गया। ठीक, अब ब्रोमीन की बात करें तो क्या होगा, 35 है तो एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, 5-5 कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्रिप्टन की बात करें तो यहाँ पे Kr दैट इज 4p6 दैट इज 4p6, ये 36 का पूरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए ये कहलाती है नोबल गैस कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा 36 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा आप देखिए, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये हमारी पीरियड टेबल है, आपका 36 तक कंप्लीट हो गया है कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे इन सबको ग्रुप वाइज करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको याद रहेगी और समझने में भी आसानी होगी और याद भी रहेगा आपको। हम ग्रुप वाइज जो है सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी स्टडी ग्रुप वाइज करनी है। हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जो भी अल्कलाई अर्थ मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली पढ़ेंगे हम, तो उसमें हम अगर हम हर एक एलिमेंट का ग्रुप वाइज कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आगे आसानी भी होगी और जल्दी याद भी हो जाता है। वो स्टडी आगे बड़े बड़े एलिमेंट्स की इसी तरह की जाती है। तो हम जो है ग्रुप वाइज आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, पी का, डी का और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और मेहनत से इसको समझते रहिए। थोड़ा सा मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी कि आप जो है नोबल गैस के जो एटॉमिक नंबर है वो याद कर लीजिए, कम से कम नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, जिससे कि उसके बेस पर हम जो है आगे के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन समझने में आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।